ठीक है, मैं आपको रामायण की कथा विस्तार से लगभग 1000 शब्दों में सरल भाषा में सुनाता हूं। रामायण कथा 1000 शब्दों में। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। यह कथा भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, त्याग, धर्म और मर्यादा की गाथा है। 1. अयोध्या और राम का जन्म। अयोध्या के राजा दशरथ बहुत प्रतापी और धर्मपरायण थे, परंतु संतानहीन थे। शिव वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ फलस्वरूप उनकी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिव्य खीर प्राप्त हुई। उसी प्रसाद से भगवान राम का जन्म हुआ, जो विष्णु के अवतार थे। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी जन्मे। राम का जन्म अयोध्या में आनंद और उत्सव लेकर आया। वे बचपन से ही शांत, आज्ञाकारी और तेजस्वी थे। 2. विश्वामित्र, शिव और राम। शिव विश्वामित्र राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करवाने के लिए राम और लक्ष्मण को ले गए। वन में उन्होंने राक्षसी ताड़का का वध किया और मारीच व सुबाहु को हराया। शिव ने राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। यात्रा के दौरान मिथिला में जनकपुरी पहुंचे, जहां सीता का स्वयंवर था। 3. सीता स्वयंवर। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो शिवजी का धनुष उठाकर उसे तोड़ेगा, वही सीता का पति बनेगा। अनेक राजाओं ने प्रयास किया, पर कोई सफल नहीं हुआ। राम ने सहज भाव से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। सीता ने राम को वरमाला पहनाई। इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हुआ। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के भी विवाह जनक के अन्य पुत्रियों से हुए। 4. वनवास का प्रसंग। राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, परंतु कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे भड़काया। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्षों का वनवास। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पिता की प्रतिज्ञा निभाने हेतु बिना किसी शिकायत के वन जाने का निर्णय लिया। सीता और लक्ष्मण भी साथ गए। राजा दशरथ राम वियोग में शोक से प्राण त्याग बैठे। भरत ने राम से राज्य लेने से इनकार कर दिया और केवल उनकी खड़ाऊं सिंहासन पर रख दी। यह प्रतीक था कि अयोध्या पर राज राम का ही है। 5. वन की घटनाएं। राम, सीता और लक्ष्मण वन में शिव मुनियों की रक्षा करते हुए आश्रम घूमते रहे। दंडक वन में शूर्पणखा ने राम को विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे राम ने अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर उसने सीता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने रावण से शिकायत की। रावण, जो लंका का असुरराज था, सीता की सुंदरता से प्रभावित होकर उसे हरण करने का निश्चय करता है। 6. सीता हरण। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण कर सीता को मोहित करने भेजा। सीता ने राम से उस हिरण को पकड़ लाने की जिद की। राम उसके पीछे गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ गए। जब राम की आवाज लक्ष्मण बचाओ की नकली पुकार आई, तो सीता ने लक्ष्मण को राम की खोज में भेजा। अकेली सीता को रावण साधु के वेश में आया और छलपूर्वक अपहरण कर ले गया। जटायु नामक पक्षी ने सीता की रक्षा की, पर वीरगति को प्राप्त हुआ। रावण सीता को लंका ले गया और अशोक वाटिका में कैद कर दिया। 7. हनुमान और सुग्रीव से भेंट। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण से मारीच से मिले और फिर किष्किंधा पहुंचे। वहां उनकी मित्रता वानर राज सुग्रीव से हुई। राम ने सुग्रीव की सहायता से उसके भाई वाली का वध कर उसे राज्य दिलाया। फिर हनुमान और वानर सेना सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर गए। 8. हनुमान का लंका गमन। हनुमान समुद्र लांघ कर लंका पहुंचे। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को ढूंढा और राम की अंगूठी उन्हें दी। सीता ने चूड़ामणि हनुमान को सौंपा। हनुमान ने लंका में अपने पराक्रम से राक्षसों को हराया और अंत में रावण की लंका को अपनी पूंछ से जला दिया। 9. लंका युद्ध। राम और वानर सेना ने समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया। पूरी सेना लंका पहुंची। वहां भीषण युद्ध हुआ। रावण के वीर पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण मारे गए। अंत में राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। सीता की अग्नि परीक्षा ली गई और वे पवित्र सिद्ध हुईं। 10. राम का राज्याभिषेक। 14 वर्ष का वनवास पूरा होने पर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य में सब लोग सुखी थे। धर्म, न्याय और मर्यादा का पालन होता था। शिक्षा, मॉरल ऑफ रामायण। रामायण हमें सिखाती है कि वचन
और कर्तव्य पालन सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म और अच्छाई की विजय होती है। मर्यादा, प्रेम, त्याग और भाईचारे से ही जीवन सुंदर बनता है। इस प्रकार रामायण केवल भगवान श्री राम की कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन के आदर्शों का मार्गदर्शन है। क्या आप चाहेंगे कि मैं रामायण की इस 1000 शब्दों की कथा को अध्यायवार, जैसे बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड आदि में और विस्तार से लिख दूं?